Good morning, students. Today we are going to see a new chapter that is marketing mix. Under marketing mix, we will see the meaning and elements of marketing mix, product mix, price mix, place mix, promotion mix. Okay, my dear students, these all are the chapter. These are all the point under which we will study under the marketing mix. Okay. एक कॉमन बात मैं आपको बताऊं, मार्केटिंग मिक्स बेसिकली होता क्या है। देखिए, किसी भी बिज़नेस को बनाने के लिए, किसी भी बिज़नेस को सक्सेस करने के लिए हर बिज़नेस का कुछ ना कुछ नया प्लान होता है। कुछ अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड प्लान करता है, कुछ अपने मार्केटिंग से रिलेटेड प्लान करता है, कोई प्रमोशन करता है, कोई प्लेस अच्छा सेलेक्ट करता है। तो मतलब हर बिज़नेस का कुछ ना कुछ अपना प्लान होता है। इसी तरीके से तो किसी बिज़नेस को सक्सेस करने के लिए, किसी कंपनी को किसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप को सक्सेस करने के लिए जो हम 4 पीज़ कह सकते हैं आप। 4 पीज़ में मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है ना। इन चारों पॉइंट में अगर कोई भी चेंजेस करते हैं या इनको मिक्सअप से एक नया प्लान बनाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? मार्केटिंग मिक्स कहेंगे। ओवरऑल इन माय कंक्लूजन मैं आपको बता दूँ, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस एंड प्रमोशंस, ये 4 पीज़ हैं। आप प्लीज़ को ध्यान में रख के रहिएगा। ओके ना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्या है मार्केटिंग मिक्स। ओके, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर, एवरी बिजनेस फर्म्स मस्ट डेवलप एन अप्रोप्रिएटिंग मार्केटिंग मिक्स। अब देखिए, आपको ये सारे की पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। मार्केटिंग मिक्स रेफर्स to the combination of 4 basic elements with the constitute core of company's marketing system. Okay, these 4 elements are the product, the price structure, and the promotion and the distribution system. Okay, means place. These 4 P's are interrelated because decision in one area influence in action in others. कहने का मतलब है, इन वन सेक्टर यू विल टेक द डिसीजन एंड दैट डिसीजन विल अफेक्ट द होल ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स उसका जो असर होगा वो सब सारे डिपार्टमेंट पे होगा। ओके, मार्केटिंग मिक्स रिप्रेजेंट द टोटल मार्केटिंग प्रोग्राम ऑफ एंटरप्राइजेज। डिफरेंट कस्टमर ग्रुप डिफर in the income, education, habits, and preferences. They may respond to the same marketing mix in the different ways. Therefore, marketing mix should be reduced reduced to re- reduced to a suit a practice market. Okay, the basic purpose of marketing, the basic purpose of marketing the basic purpose of marketing mix to satisfy the needs and wants of the consumer in the most effective manner. As the needs of sources customer change, marketing mix may have to change from time to time. Okay, marketing is thus a dynamic concept. An appropriate marketing mix helps the enterprise to meet the present and the future needs of an identified market. Okay, my dear students, and achieve its profit goal. Getting? Okay, so I mean to say, marketing mix is the mix up or combination of the 4 P's. Okay, for the getting the best result, or for getting the success in the business concern. Okay, my dear students, so see here, elements of marketing mix. There are 4 elements: product, price, place mix, and promotion mix. Under product mix, means if we will do the product mix, then what type of changes we will do? See here, product range. First of all, we will we will have a range collections of the product। मतलब एक जैसे होता है लार्ज रेंज हम रखते हैं मीन्स चॉइस रखते हैं, ठीक है ना। जैसे कस्टमर्स को किस रेंज का कस्टमर है उसको हम जाने नहीं देंगे, ठीक है ना। अगर कोई मेरी दुकान पे आएगा तो 100 रुपये वाला भी सामान देंगे, और 10 लाख रुपये वाला सामान है तो 10 लाख रुपये वाला देंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट की रेंज क्या है, इस चीज़ को हम देखेंगे। दूसरा, साइज साइज शेप एंड डिज़ाइन, ठीक है ना। प्रोडक्ट की साइज़ क्या है, शेप क्या है एंड डिज़ाइन क्या है। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, इसके बेसिस पे देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिफ्रेंशिएशंस। ओके,
अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ क्वालिटी, फिर ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट, फिर पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, फिर आफ्टर सेल सर्विसेज एंड वारंटी अगेंस्ट डिफेक्ट्स। मीन्स प्रोडक्ट मिक्स में ये सब सारे एलिमेंट्स हैं इसके। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। प्राइस मिक्स, प्राइस टू बी चेंज, डिस्काउंट एंड अलाउंसेस टू बी ऑफर्ड एंड टर्म्स ऑफ, थर्ड वन इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। प्राइस मिक्स getting बोला। थर्ड, प्लेस मिक्स, अंडर प्लेस मिक्स हाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट, चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल। ओके, प्रमोशन मिक्स, how we will promote our product, how will the advertise our product, like advertising, personal selling, sales promotion, publicity and public relations. Okay my dear students, advertising, personal selling, sales promotion, publicity and public relations, these all are the four means conclusion of all these this chapter. Okay my dear students, so it's most important thing. Okay, keep it in mind. Okay, so we will see the first one is product mix. What do you mean by product mix? Listen here. Product mix of product elements of marketing mix represent the tangible and intangible elements offered to the customer in order to satisfy his needs. Okay, product mix. Okay, definition of product mix. Please note down everyone. Product mix refer to a combination of various features relating to the product or services to be offered for sale. Getting, ये आप लोग पूरा अंडरलाइन कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। इट इन्वॉल्व्स डिसीजन कंसर्निंग द क्वालिटी, साइज, रेंज, पैकेजिंग, ब्रांड नेम, लेबल, वारंटी एंड सर्विसेज एट्सेट्रा। ये ओके कंप्लीट। These product related activities are directed usually at a specific group of consumer called called target market rather than the customer at large. Consumer consider a product as a bundle of satisfaction rather than as a physical items. For example, the buyer of a washing machine wants speed, comfort, and trouble-free operation rather than just a box of metal, plastic, and electric components. Okay, product is most visible components of marketing mix. In simple words, product means what a seller sells and what a buyer buys. It has been defined as anything that can be offered to customer to satisfy a need or want. Okay, it's offered for attention, acquisition, consumption, or use by consumer. Customer buy a product or services for what the products or services does for them. For example, a person buys a car for transportation, comfort, and prestige. Okay, my dear students, तो कहने का मतलब क्या है कि एक कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर जो प्रोडक्ट को परचेज करता है वो क्या चाह रहा है। एक तो पहली चीज़ मतलब कंफर्ट लेवल चाह रहा है कि हाँ उस प्रोडक्ट में कंफर्ट लेवल हो, क्या है उस प्रोडक्ट को ख़रीदने की उसकी मोटो क्या है, उसकी जो ऑब्जेक्टिव क्या है उस प्रोडक्ट को मोटो का, तो उस नीड्स को सेटिस्फाई करना प्रोडक्ट मिक्स का काम है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो you can see here there are three layers of the benefit in the product. First one is core product, expected benefit, and core benefit and expected benefit, again augmented benefit. Okay, it's the basic or fundamental benefit the customer seeks in a product or services. मतलब बहुत जो उसकी सबसे बेसिक नीड है वो उसको ढूंढता है। तो फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन इज़ द बेसिक बेनिफिट फॉर विच अ कार इज़ बजट। ओके, मतलब ट्रांसपोर्टेशन उसके लिए क्या होगा, एक बेसिक बेनिफिट होगा कहीं जब कोई कार खरीदने की या खरीदता है तो। एक्सपेक्टेड बेनिफिट, इट इज़ द बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स विच द कस्टमर एक्सपेक्ट वाइल बाइंग अ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल फ्यूल एफिशिएंसी इज द बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू बाई अ कार बायर. Okay my dear students, third one is augmented benefit. It means the additional feature which the marketer offer in order to exceed customer expectation. Augmented benefit is offered to win customer in a highly competitive market. For example, a car seller may offer interest-free loan or free insurance. तो आपने देखा क्या है, मतलब एक कोई हम जो भी कस्टमर है उसकी जो कोर जो सबसे बेसिक नीड्स है उसको फुलफ़िल कर रहे हैं, फिर जो उसकी एक्सपेक्टेड बेनिफिट है उसको भी हम फुलफ़िल कर रहे हैं,
एंड तीसरा उसको एक तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं कि इतने बड़े मार्केट में वो मेरी सामान को खरीदे। तो ये है टोटल आपकी मार्केटिंग स्ट्रक्चर और प्रोडक्ट मिक्स का वो तरीका, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट, देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट में क्या है, फिजिकल आइटम्स, सर्विसेज, सर्विसेज में एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एट्सेट्रा। ओके, प्लेस ऑफ टूरिज्म, फिर सिंगापुर, दुबई, केरला, एक्सपीरियंसेस, फिर सिनेमाज, मेडिटेशन, मल्टीप्लाइज, आइडियाज़, डोंट किल द गर्ल चाइल्ड, मतलब कुछ आइडियाज़ भी जनरेट कर करते हैं। तो ये सब सारे एक तरीके से प्रोडक्ट हो सकते हैं। अच्छा, फिर मीनिंग, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स की मीनिंग फीचर क्या है, देखिए, गुड्स आर इंटेंजिबल आइटम्स, गुड्स आर टेंजिबल आइटम्स that are either consumed directly or used in the production of other goods like bread, butter, toothpaste, ironware, raw cotton, car, etc. are the example of the goods. Okay, feature goods are tangible, definitely they have shape, size, weight, color, etc. They can be seen, touched and felt. Okay, then this is a tangible. Goods are separable from the producer and seller. Okay, my dear students, there is usually a time gap between their production and consumption. देखिए ना, टाइम गैप होता है। अब जब वो प्रोडक्ट, जब वो क्या कहते हैं, जो प्रोड्यूसर से और सेलर तक जाता है या परचेज़र से प्रोड्यूसर से सेलर तक जाता है, तो एक बहुत बड़ा टाइम गैप होता है। क्यों? क्योंकि वो कंजम्पशन के लेवल पे सेलिंग होती है उसकी। गुड्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेल और यूज़ इन फ्यूचर, ठीक है ना, स्टोर किया जा सकता है और उसको फ्यूचर भी में भी यूज़ किया सकता है। फैक्ट्री मेड गुड्स आर होमोजीनियस, मतलब एक टाइप के, एक ही नेचर की क्वालिटी की गुड्स बनाएगी। गुड्स आर सेवरल टाइप्स, अब बहुत सारे टाइप के गुड्स होते हैं। पहला कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट में कन्वीनियंस प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट जो कंज्यूमर द्वारा यूज़ किया जाता है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है। पहला कन्वीनियंट प्रोडक्ट, दीज गुड्स आर परचेज फ्रिक्वेंटली एंड विद द minimum effort, they are meant for personal convenience, newspapers, cigarettes, toothpaste, soap, tea, etc. are example of convenience product. Okay, the main characteristic of convenience product are as follows. These products are purchased at a convenient location with least effort and time. Okay, my dear students, these products have small unit of purchase and low prices. These products are standardized and usually branded. These products have regular and continuous demand. These products are daily use and are called essential item. These all are all the common points you can see here. Okay, convenience product. Okay, shopping product. Shopping product means these products are purchased after a comparative analysis of quality, price, warranty, etc. of competitive brands. Okay, my dear, like furniture, clothes, TV, fridge, washing machine, scooters, cars are example of such product. Okay, my dear students, means whatever things we purchase, means first of all we compare, we calculate the things and then we select the product. Okay, so these type of product are called shopping product. Next characteristic of shopping product is these products are generally durable in nature. These products are purchased with the planning. Okay, these products have high unit price. These are heavy after comparison of competitive brands, means okay, it's a very simple points. Okay, specialty products. A specialty product means these products are purchased with the special offers. Jewelry, fancy items are example of these products. Okay, my dear friends, the main characteristic of a specialty products are as follows. First one is the unit price of such product is very high. डेफिनेटली हम जब ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसकी यूनिट प्राइस बहुत हाई होती है. कंसिडरेबल प्रमोशन इज़ नीडेड, ओके, टू इन्फॉर्म पीपल अबव अवेलेबिलिटी. फिर features etc of these product. The demand for these product is very limited. Okay, these product are often called luxurious qualities. तो ये था क्या, कन्वीनियंस, शॉपिंग एंड स्पेशलिटी. ये एक तरीके से आप लोग इसको देख लेंगे, डिफरेंसेस भी इसके देख लेंगे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है, यू कैन सी एंड वॉच हियर. नेक्स्ट, industrial product. Industrial product, these products are meant for use in manufacturing. Other they are product, they are meant for non personal or business use. Industrial product may
further be classified as under like raw material, operating supplies, installation, accessories, equipments, fabricated parts. Okay, तो रॉ मटेरियल जैसे मैन्युफैक्चरिंग शुगर एंड कॉटन इनटू फिनिश्ड आइटम, फॉर एग्जांपल शुगर केन फॉर शुगर, ठीक है ना, मतलब क्या है रॉ मटेरियल इससे कलेक्टेड ना, कॉटन कपड़ों के लिए हो जाता है। फिर ऑपरेटिंग सप्लाईज, दीज डोंट बिकम ए पार्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट बट आर नेसेसरी इन मैन्युफैक्चरिंग, जैसे नट्स हुआ, बोल्ट्स हुआ, नेल्स हुआ, पेंट्स हुआ, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, पेपर क्लिप्स, हीटिंग फ्यूल एंड कंप्यूटर, लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग गुड्स, मतलब ये हेल्प करते हैं, ऑपरेशन में काम करते हैं। इंस्टॉलेशन प्रोडक्ट क्या हो गया, इंस्टॉलेशन दीज कंसिस्ट ऑफ हैवी मशीनरी, फैक्ट्री साइट्स, प्रोडक्शन लाइन्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ट्रक्स एंड अदर आइटम्स ऑफ हाई कैपिटल वैल्यू। ओके, फिर एसेसरी इक्विपमेंट्स, मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो इक्विपमेंट के तौर पे काम किए जाते हैं, जैसे दीज कंप्राइज स्मॉल लेथ्स, पोर्टेबल ड्रिल्स, हैंड टूल्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, फैक्स मशीन एट्सेट्रा। फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट्स, these are produced item that become a part of the finished product. Tires for automobiles, laces for shoes, mouse for computer, etc. Example of fabricated product. The main characteristic of industrial product are as under. First one is fee buyer, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, fee buyers, derived demand, the demand for industrial product is derived the demand for the consumer goods, for example the demand for cotton will be derived from the demand for cloth. Okay, geographical concentrations, industrial market are geographically concentrated, for example sugar mills are located in few regions, ठीक है ना, मतलब जोग्राफिकली ये सेटअप किए जाते हैं, और इंडस्ट्रियल मार्केट्स आर मतलब एक तरीके से एरिया और रीजन देख के इनको इस्टेब्लिश किया जाता है। फिर टेक्निकल कंसिडरेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व्स टेक्निकल इश्यूज, देयर आर परचेज फॉर रैशनल रादर देन इमोशनल मोटिव्स। ओके, मीन्स बहुत टेक्निकली इन्वॉल्वमेंट होती है, सो इसको रैशनली क्लियर ट्रीट करते हैं। शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, टेक्निकल कंसिडरेशंस, leasing out due to heavy price, some buyers may lease out capital equipment instead of outright purchase. Okay, reciprocal buying, some big companies in heavy industries may resort to reciprocal buying, for example Tata Motors may buy tires from MRF which in my buy truck from Tata Motors, जैसे एक कंपनी प्रोडक्ट को खरीदती है अपने प्रोडक्ट में लगाने के लिए। फिर मीनिंग, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ सर्विसेज, अब देखिए सर्विसेज क्या कहेंगे, सर्विसेज मीन्स द एक्टिविटीज़, बेनिफिट एंड सेटिस्फैक्शन विच आर ऑफर्ड फॉर सेल व्हेन यू ट्रेवल टू एरोप्लेन, फॉर एग्जांपल यूज़ एयरलाइन सर्विसेज। ओके, मतलब ये डेफिनेशन हुआ, पूरा डेफिनेशन एक एक वर्ड कीवर्ड है, आप इसको देख लेंगे, ठीक है ना, ध्यान से। फीचर्स का मतलब है द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज आर इंटेंजिबल। ओके, डेफिनेटली सर्विसेज आर इंटेंजिबल। सर्विसेज आर पेरिशेबल इन नेचर। ओके, सर्विसेबल दे कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर, मतलब उसको हम आगे के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, पेरिशेबल इन नेचर। ओके, इंस्पायरेबल, दिस इज अ साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज। अ सर्विस इज इंस्पायरेबल फ्रॉम द सोर्सेज as it cannot be separated from the person providing it. For example, a nurse looking after a patient, a repair mechanic providing repair services. Okay, सो उसको अलग नहीं किया जा सकता है, अलग अब उसके जो प्रोवाइड करता है सर्विस वो उससे अलग नहीं हो सकता है। सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस इन वेरिएबल, अनलाइक प्रोडक्ट सर्विसेज कैन रेयरली बी स्टैंडर्डाइज, द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिपेंड ऑन द पर्सन प्रोवाइडिंग इट, मतलब उसकी क्वालिटी उसके पर्सन जो प्रोवाइड कर रहा है उस पर डिपेंड है। For example, when you call mechanic 3 times to repair your different fans, he may not provide the same type of satisfaction to you every time. Okay, types of services: personal services, financial services, courier services, professional services. Okay, so these all are services. Product and services में difference है, इसको देख लीजिएगा, important differences हैं। फिर बात करते हैं ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग क्या है? अंडर प्रोडक्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको हमको ध्यान में रखना है। जैसे पहला क्या है, ब्रांडिंग। अक्सर इन पॉइंट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है ना, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है।
क्या है देखिए, ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग, पूरा ये लाइन कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा, असाइनिंग अ डिस्टिंक्ट नेम और सिंबल टू अ प्रोडक्ट टू विच इट इज़ टू बी टेकन known and remembered. Okay, it is the process by which effort are made to make a distinct identity to the product. ये पूरी लाइनिंग आप ध्यान रखिएगा. It is a general term covering various activities such as giving a brand name to a product, designing a brand mark and popularizing it. ठीक है ना, पूरा ये देखिएगा, ब्रांड इज नेम, टर्म, साइन, सिंबल और डिज़ाइन और combination thereof used to identify the goods and services of a seller and identify to the from those competitors. Lux, Coca-Cola, Bata, Parker are example of brands. A brand name consists of words, number of letters which can be pronounced: Saffola, Maggie, Uncle Chips. A brand mark refers to a symbol, design mark which can only be seen out, not pronounced. Guttu of Asian Paints, Devil of Oneida. ये सारे क्या हैं, ब्रांड हैं, मतलब जो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करवाता है, दूसरे प्रोडक्ट से अलग करता है, सबसे बड़ी चीज़ नेम, और चाहे नाम हो, चाहे सिंबल हो, चाहे उसकी क्या कहते हैं इमेज हो, ये सब क्या है, एक मतलब एक तरीके से वो चीज़ों को अलग करता है, सेपरेट करता है जो उस नेचर की प्रोडक्ट है, ठीक है ना. ये कोई मार्क हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, कोई साइन हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई डिज़ाइन हो सकता है, मतलब एक आइडेंटिफिकेशन मार्क हो सकता है. पहला, a firm select any of the following brand name categories. Individual branding. Under this strategy, the firm uses a separate brand name for each product. The brand name of one product is not used for any other product. For example, Procter and Gamble use Camway or soap, Ariel for detergent, Head and Shoulder for shampoo, and Old Spice for aftershave. जैसे मतलब जो प्रोडक्ट यूज़ है, ऐसा नहीं कि हम वही चीज़ नाम लगते हैं, ठीक है ना. आप नाम कुछ और रख सकते हैं, ए सेपरेट ब्रांड नेम फॉर ईच प्रोडक्ट, ठीक है ना, मतलब एक अलग ब्रांड इशू कर देते हैं. जैसे अब हिंदुस्तान लीवर के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, देखते हैं वो एक अलग ब्रांड ही बन जाता है, जैसे डिटॉल है, ठीक है, लक्स सोप है, बहुत सारी चीज़ें हैं हिंदुस्तान लीवर की ऐसे प्रोडक्ट. जैसे नेस्ले का है, मैगी है, फिर नेस्ले का किटकैट है, तो इसे कैसे पता, ये सब एक अलग ब्रांड ही है, उसका प्रोडक्ट नाम ही उसकी ब्रांड वो बताता है, ठीक है ना. तो इसको इंडिविजुअल ब्रांडिंग कहते हैं. जैसे ब्लैंकेट फैमिली ब्रांडिंग. अंडर दिस स्ट्रेटजी द फर्म यूजेस वन ब्रांड नेम फॉर ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट, ठीक है ना, मतलब अपना एक ही नाम वो सारे प्रोडक्ट के लिए हो सकते हैं. जैसे गोदरेज है, टाटा है, फिलिप्स है, सैमसंग है, जनरल इलेक्ट्रिक्स है, ये सारी कंपनी, इलेक्ट्रिक कंपनियां जितनी हैं सब ये अपना ही नाम एक दे देती हैं और उसी नाम से वो सारी वो एलजी की सामान, तो इसको ब्लैंकेट फैमिली ब्रांडिंग कहते हैं. तीसरा, सेपरेट फैमिली ब्रांड नेम्स. इन दिस स्ट्रेटजी प्रोडक्ट आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट क्लासेस, द सेपरेट ब्रांड नेम इज गिवन टू ईच क्लासेस. ओके. चौथा, कंपनी कम डिवाइडेड इंडिविजुअल नेम. सम कंपनीज यूज कॉर्पोरेट नेम एज वेल एज इंडिविजुअल प्रोडक्ट नेम्स फॉर ब्रांडिंग देयर प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटानिया companies is its corporate name with the individual names for its biscuit: Britannia Good Day, Britannia Tiger, Britannia Cream Cheese, Britannia Marib. Some of its brand. This strategy combines and advantages of flexibility and economy. तो ये चार टाइप के ब्रांड हैं. अब बात करते हैं ट्रेडमार्क. ब्रांड एंड ट्रेडमार्क. अब आप कहेंगे सर ब्रांड और ट्रेडमार्क एक ही होता है, हम देखते हैं क्या है, क्या डिफरेंसेस है. इट मीन्स अ ब्रांड और ए पार्ट और ब्रांड और दैट इंजॉय अ लीगल प्रोटेक्शन. The firm which gets its brand registered that exclusive right for its use. No other firm can use such names or mark in the country. For example, various products of LG Electronic carry the marks LG. A good trademark should be short and simple so that people can easily remember it. It should be distinctive and attractive. मतलब जब ब्रांड नेम को ही आप क्या कर देते हैं, रजिस्टर्ड कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ट्रेडमार्क हो जाता है. क्लियर ना. ब्रांडिंग हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस. अब देखिए एडवांटेजेस ऑफ द मार्केट क्या क्या है. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट को डिफर कर देता है. दूसरा, फैसिलिटेट एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग फैसिलिटी से पहचान में आ जाता है, आइडेंटिटी. जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है तो चीज़ें, अब कोका कोला है तो हम पता चल जाता है कि कोका कोला की ऐड आ रहा है. एयरटेल है, ब्लू कलर है तो जियो है. ये सब सारी चीज़ें क्या है, पता चल जाती है, मतलब आइडेंटिफिकेशन होने जाता है.
एडवर्टाइजिंग फैसिलिटेट हो जाती है, डिफरेंशियल प्राइसिंग हो जाती है, प्राइस अलग अलग डिफरेंस हो जाता है, लोअर सेलिंग कॉस्ट हो जाता है, जो बेचने की कॉस्ट आती है वो घट जाती है। क्यों? क्योंकि लोग डिमांड करने लगते हैं प्रोडक्ट की, और टू डिस्ट्रीब्यूट, और जो डीलर्स हैं वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स उठाने के लिए फटाफट मार्केट में रेडी हो जाते हैं। फिर ईज इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अच्छा, कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखते हैं आप लोग, छा जाता है, ठीक है ना, वाइडर मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट वो मिलता है। एडवांटेजेस टू कस्टमर, कस्टमर को एडवांटेज क्या है? प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन रहती है, कस्टमर प्रोडक्ट ब्रांड नेम से ही मांगता है। अब जैसे कोकोला के दुकान में जाता है तो भैया कोका कोला ही मांगता है, थम्सअप ही मांगता है, जिसको उसको पीना है वही प्रेफर कर देता है। इंश्योर क्वालिटी, इंश्योर क्वालिटी का मतलब, एक जब ब्रांड नेम देते हैं तो हम क्वालिटी को भी इंश्योर करने का काम करते हैं, तो कस्टमर को अच्छा क्वालिटी मिलता है, स्टेटस सिंबल होता है, प्रोटेक्शन होता है, ठीक है ना। हम ब्रांड यूज़ करते हैं तो लोग एक स्टेटस सिंबल मानते हैं, अरे वाह लिवाइस का जीन्स पहने हैं, मोची का शूज़ पहने, तो मतलब बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें क्या स्टेटस सिंबल की तरह हो जाता है। फिर प्रोटेक्शन हो जाता है, एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट फिक्स्ड भी होता है, और काफ़ी क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव भी होता है। ओके, सो द फॉलोइंग आर एसेंशियल ऑफ गुड ब्रांड, गुड ब्रांड, एसेंशियल ऑफ गुड ब्रांड की क्या है? द ब्रांड नेम शुड बी ब्रीफ एंड सिंपल, इट शुड बी ईजी टू प्रोनाउंस, स्पेल, मतलब यही सब सारी चीज़ें होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, सजेस्टिव होना चाहिए, सजेस्ट ब्राइटनेस होना चाहिए, तो ये सारे पॉइंट्स। ओके, फिर बात करते हैं लेबलिंग। लेबलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। द टर्म लेबलिंग मीन्स डिज़ाइन लेबल टू पुट ऑन द पैकेजेस, अ लेबल इज स्मॉल स्लिप, ये पूरा लाइन है, देख लीजिएगा आप लोग, अंडरलाइन कर देता हूँ मैं। स्मॉल स्लिप प्लेस्ड ऑन द प्रोडक्ट टू डिनोट इन नेचर, ये पूरी लाइनिंग कीवर्ड से आपको लिखना ही निकला है। डिनोट्स इन नेचर, कंटेन्स ओनरशिप एंड destination, etc. A label describes the product, its uses, and specific its content. It's a medium through which the manufacturer gives necessary information to the users, functional, meaningful. Hence, these three functions are closely related. Furthermore, any legal restriction imposed is evidence through labeling. The Packaged Commodity Order 1975 make it obligatory on the part of manufacturer to provide information such as name of the product, name and address of the manufacturer, date of manufacture, contents and ingredients, maximum retail price, direction for use, etc. In case of tobacco product, a statutory warning is required under law. तो ये सब सारे क्या है, लेबलिंग में सब एक स्मॉल स्लिप होता है जिसमें सारा डिटेल लिख दिया जाता है। ओके, फंक्शन ऑफ लेबलिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को पहचान कराना, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, प्रोडक्ट के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दे देता है। प्रोडक्ट की ग्रेडिंग या किस ग्रेड का प्रोडक्ट है, स्टेचुरी वार्निंग, कोई अगर जैसे स्मोकिंग फॉर द इंजीरियस टू हेल्थ अगर तो ये दे देता है, प्रमोशन कर देता है, ठीक है ना, कि हाँ गुड लेबल कैन अट्रैक्ट अटेंशन, डिस्क्राइब, ठीक है ना। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है, प्राइस कंट्रोल हो जाती है चीज़ें, ठीक है। तो ये सब लेबलिंग के फ़ायदे हो जाते हैं, फंक्शन हो जाते हैं। ओके, काइंड्स ऑफ लेबल, ब्रांड लेबल, ग्रेड लेबल्स, डिस्क्रिप्टिव लेबल एंड इंफॉर्मेटिव लेबल, ये चार लेबल होते हैं। ब्रांड का लेबल होता है जैसे कोई चीज़ ब्रांड अपना, रेवलॉन, लैक्मी अपनी ब्रांड को एक्सपोज करने के काम करता है। ग्रेड लेबल, प्रोडक्ट की ग्रेडिंग दी गई कि ये इस ग्रेड का प्रोडक्ट है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। ओके, फिर डिस्क्रिप्टिव लेबल्स, द लेबल विच आर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर इज टाइप्ड डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ठीक है ना, बहुत सारे ज़्यादा लिखा जाता है उसमें, और बहुत ज़्यादा हाउस मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में उसका एक्सप्लेन किया था। इन्फॉर्मेटिव लेवल, फॉर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दीज लेवल इज टू प्रोवाइड मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन, दीज मे कंटेन द प्रोडक्ट, इट्स कैरेक्टर एंड इन एडिशन टू मेथड ऑफ यूजिंग इट्स प्रॉपरली। तो ये सारे इन्फॉर्मेटिव लेवल होते हैं। फिर मेरिट और एडवांटेजेस ऑफ लेबलिंग, इट्स अ सोशल सर्विसेज टू कंज्यूमर, इट अवॉइड प्राइस variations by publishing from price on the label, इट हेल्प्स एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक लेबल क्या चीज़ों को क्या करता है, एडवर्टाइज करने का भी काम करता है। इट हेल्प्स टू कस्टमर टू असेस द सुपीरियरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। फिर डिसएडवांटेजेस देखते हैं, फॉर एन इलेटरेट पॉपुलेशन दिस इज़ ऑफ नो यूज़, एक मतलब एक इलेटरेट पर्सन के लिए कोई यूज़ नहीं है इसका। इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, डेफिनेटली जो भी हम कॉस्ट इसकी आती है उसमें
प्रोडक्ट में जोड़ते हैं। लेबलिंग इज़ इफेक्टिव ओनली द स्टैंडर्डाइजेशन इज़ कंपलसरी, ठीक है ना, अगर स्टैंडर्डाइजेशन कंपलसरी होता है तभी ये इसका यूज़ है। इट इनेबल्स द कस्टमर टू वेट and compare the advantages of the product before they are used. The ultimately ends in discarding one product in favor of the other. Okay. अच्छा, एक अच्छे लेवल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? नेम एंड एड्रेस, वेट, साइज, कलर, अपीयरेंसेस, रॉ मटेरियल ऑफ इंग्रेडिएंट्स, डायरेक्शन, प्रिकॉशंस फॉर द प्रॉपर यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट, डेट ऑफ पैकिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये सब सारी चीज़ें स्टेचुटरी वार्निंग लेवल में ही चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं। नेक्स्ट, पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या है? ये अक्सर इन पांचों में से कोई ना कोई एक दो या दो आना ही है एग्ज़ाम में, ध्यान रखिएगा आप लोग। पैकेजिंग रेफर्स टू कवरिंग, रैपिंग, creating, filling or compressing of goods to protect them for spoilage, pilferage, breakage, leakage, etc. ये पूरा लाइनिंग इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा कीवर्ड है, इसका डेफिनेशन है। ओके, various kind of goods are placed or packed into appropriate containers for production and convenient handling. Bulky material like cotton and jute are compressed into bales. Liquid materials like oil and oil, wine are put into bottles, barrels, and cans. Heavy goods are created and fragile products are placed in boxes, tins, or special containers. Thus, packaging employs placing product in suitable packages for delivery of the product to customer or the purpose of the storage and transport. पैकेजिंग क्या है ना, देख रहे हैं ना आप लोग, कवरिंग, रैपिंग, कार्टिंग, फिलिंग और कंप्रेसिंग, मतलब एक प्रोडक्ट को ऐसे तरीक़ों से रखना जो उसको बचाए किससे? स्पॉइलेज, प्लिफरेज, ब्रीकेज, लीकेज, ये सब क्या है? पैकेजिंग का, पैकेजिंग बोला था। ओके, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। पहला, प्राइमरी पैकेजिंग, इट मीन्स द इमीडिएट कंटेनर ऑफ द प्रोडक्ट, इट मे केप्ट टिल द कस्टमर इज रेडी टू यूज द प्रोडक्ट। Second was secondary packaging. It means additional layer of protection. For example, a toothpaste tube is packed in a cardboard box. When the consumer begins to use the product, the box is disposed of. पहले पेपर कवर में आता है, फिर कवर को हटाते हैं तो किस में आता है? एक प्लास्टिक उसमें आता है। फिर तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। इट मीन्स पैकेजिंग डन टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। ऐसा पैकेज किया जाता है जो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के टाइम उसको सेफ रखता है। पैकेजिंग प्रोवाइड सेवरल बेनिफिट्स इन द मार्केटिंग ऑफ गुड्स। पहला, प्रोटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, प्रोटेक्शन मिलता देता है, आइडेंटिफिकेशन देता है, उसकी पैकिंग किसी प्रोडक्ट की अच्छी, जैसे अब किट कैट की पैकिंग देखते हैं आप लोग, कितना अच्छा लगता है। फिर प्रेस्टीज है, एक मतलब एक उसको अच्छा वे ऑफ नज़रिया उसको मिलती है, ब्रांडिंग अच्छी मिलती है, लेबलिंग अच्छी मिलती है, तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने का काम करता है। इकॉनमी, पैकिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ, अच्छी पैकिंग है तो उसको बहुत ज़्यादा पैकेजिंग मतलब ट्रांसपोर्टेशन में खर्च नहीं करना पड़ता है। फिर रीसेल वैल्यूज़ की बढ़ जाती है, रीयूज़ उसको हम कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर द पॉइंट्स। ओके, फिर प्रमोशन भी हम उसको थ्रू कर सकते हैं। फिर कन्वीनियंस है, इनोवेटिव है, ये सारे पैकेजिंग के रीजंस मतलब बेनिफिट्स हैं। फिर फीचर्स ऑफ गुड पैकेजिंग, क्या क्या एक अच्छी पैकेजिंग में होनी चाहिए? It should be convenient to handle in use, and okay, the package should provide aesthetic satisfaction in terms of design, neatness and beauty, मतलब सब सारी चीज़ें होनी चाहिए, सेटिस्फाई करे चीज़ मन को। It should be safe and should be capable to protecting the product. It should build customer confidence by telling a true story to the product. It should have repacked or resale value. Okay, तो ये सारे प्रोडक्ट मिक्स के पार्ट हैं, आप ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या हमने पढ़ा? पैकेजिंग पढ़ा, लेबलिंग पढ़ा, ब्रांडिंग पढ़ा। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स, द टर्म प्राइस डिनोट द मनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी और अ सेलर इज आस्किंग टू द प्रोडक्ट और सर्विस इज ऑफर फॉर सेल और द अमाउंट विच बायर्स आर टू पे फॉर इट। मतलब प्राइस मिक्स, प्राइस को हम क्या रखें,
मार्केट में कि हमारा प्रोडक्ट कस्टमर लेने के लिए क्या है, लेने के लिए मतलब अट्रैक्टिव हो और प्रोडक्ट को लेने के लिए हमारे दौड़े, ओके ना। तो ये चीज़ है प्राइस मिक्स। इट रिफ्लेक्ट्स द वर्थ ऑफ ए प्रोडक्ट, क्या है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल और सर्विसेज एंड दैट अमाउंट ऑफ मनी फॉर विच इट कैन बी एक्सचेंज। पूरा अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। In practice, a person buys certain services or facilitate along with the product, and the prices which he pays represent the amount of money paid for a product and the services accompanies. Okay, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब देखते हैं क्या फैक्टर डिटरमाइन, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइस को डिटरमाइन करने का काम करते हैं। ओके, पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। फर्म की ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये प्राइस डिसाइड करता है। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट कमाना होगा तो हाई प्राइस होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा तो एक बैलेंसिंग प्राइस होगा। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट क्या आती है प्रोडक्ट की, ये भी डिसाइड करता है कि प्राइस हम क्या रखेंगे। तीसरा कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर कस्टमर की जो डिमांड है इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ एन आर्टिकल इज, जैसे क्या देखते हैं, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाती है, डिमांड घटती है तो प्राइस घट जाती है। कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केट में कंपटीशन कैसा है। फिर क्वालिटी एंड सर्विसेज, व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी इज द वी आर प्रोवाइडिंग, ठीक है ना, उस क्वालिटी का और सर्विस का हम पैसा लेते हैं, कॉस्ट तो मेरी प्राइस बढ़ जाएगी। फिर बाइंग मोटिव्स, मोटिव करने मतलब बाइंग करने की मोटिव क्या है, तो बाइंग करने की मोटिव क्या है, अगर अच्छा मोटिव होगा तो आप क्या करेंगे, हाई प्राइस भी कोई दिक्कत नहीं रहता, हम कर लेंगे। दिस हैपन्स व्हेन द आर्टिकल इज़ परचेज फॉर स्टेटस और प्रेस्टीज, जैसे मान लीजिए डायमंड खरीदना हो तो प्रेस्टीज का इशू है, तो वो हम अच्छी कार खरीदना हो तो प्रेस्टीज की इशू है। तो ये सब क्या है, बाइंग मोटिव्स बताती हैं। फिर प्रमोशनल स्ट्रेटजी, प्रमोशनल स्ट्रेटजी का मतलब क्या हुआ, फॉर्म्स को मतलब चीज़ों को प्रमोशन करने के लिए अगर खरीदी जाती है, फॉर्म्स यूजिंग इंटेंसिव टेक्निक ऑफ सेल्स प्रमोशन में प्राइस देयर प्रोडक्ट्स above the market price, the attempt to differentiate the product from competitive products and satisfy the customer that the product is high price due to special advantage, risk, फिर गवर्नमेंट कंट्रोल, ये सब सारे प्राइस को बढ़ाने का काम करते हैं। फिर बात करते हैं प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, मतलब हम कैसे कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इस्टेब्लिश करेंगे। आइए देखते हैं। Place elements of marketing mix refers to distribution of product to make them available to customer for purchase and consumption. Distribution of product is an important element of marketing mix because if the products are not made available to the customer at right place in right quantity at the right time, they would not be the products. Okay, they would not buy the products. Okay, distribution elements involves two brand function, namely the choice of distribution channel through which the product shall flow from the manufacturer to ultimate users, and physical distribution comprising transportation and storage of goods so far as the choice of channel is concerned. So what we are saying means ultimate users के पास product कैसे पहुँचे। Okay, this is the distribution mix or place mix, मीन्स प्रॉपर चैनल यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं क्या, आप देख क्या रहे हैं, आप देख ये रहे हैं कि राइट टाइम पे राइट प्लेस पे राइट क्वांटिटी अल्टीमेट यूजर्स के पास पहुँचे, मीन्स वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि अल्टीमेट कंज्यूमर क्या करे, जब भी उसके डिमांड करे तो इन सब बिना विदाउट हेजिटेशन उसको पहुंच जाए, उसको सामान मिल जाए। ये आपका क्या है, वे ऑफ प्रोडक्शन प्लेस मिक्स का। ओके, अच्छा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड चैनल इज ए रूट, ये पूरा लाइन देख लीजिएगा, पूरा along with the products flow from the point of production at the point of ultimate consumption और यूज़, ये पूरा लाइनिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें इट स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर एंड द एंड्स विद द कंज्यूमर, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए।
In between them may several intermediaries or middlemen who operate to facilitate the flow of the physical product, its ownership from the producer and the consumer. मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, वो क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो और कंज्यूमर तक पहुंच जाए, यही आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ठीक है ना. मीन्स राइट पाथ पे अलोंग विद द प्रोडक्ट फ्लो फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ अल्टीमेट कंजम्पशन. ये लाइनिंग होनी ही चाहिए आपके डेफिनेशन में या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सप्लेनेशन में, ध्यान रखिएगा. A distribution channel consists of set of people, the firms involved in the transfer of little title to product as the product moves from the producer to ultimate consumer or business users. Includes both producer and the final user of the product as well as merchandise agents of the merchant middleman engaged in the transfer of title of goods and services. Okay. प्रोडक्ट्स आर डाउनलोड फॉर दम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. कुछ टाइप्स हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के. कैश फ्लो अपवर्ड्स फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर एज अ पेमेंट, मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन फ्लो इन बोथ एंड डायरेक्शन. अच्छा, कुछ फंक्शन है इसके. क्या क्या फंक्शन है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के? पहला, सॉर्टिंग, प्रोडक्ट को छांटने की प्रक्रिया. मिडिल मैन प्रोकर गुड्स और डिफरेंट नेचर, साइज एंड क्वालिटी फ्रॉम सेवरल सोर्सेज. दे शॉर्ट द गुड्स into homogeneous group on the basis of size and quality. मतलब उसके बेसिस पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, सॉर्टिंग. ओके, एक्यूमुलेट करते हैं. फिर मिडिल मैन बिल्डअप स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट टू मेंटेन ए कॉन्टीन्यूअस फ्लो ऑफ सप्लाई टू कस्टमर. फिर एलोकेशन करता है, मतलब कैसे उसको, हर मिडिल मैन ब्रेक द स्टॉक ऑफ गुड्स इनटू स्मॉल एंड कन्वीनियंट पैक्स. फिर असॉर्टिंग, मिडिल मैन procure the delivery goods of different types in combination desired by customers. For example, customers can buy all items of grocery from one retailer, ठीक है ना. फिर प्रमोशन, मिडिल मैन प्रमोट सेल्स थ्रू पर्सनल सेलिंग एंड वर्ड्स ऑफ माउथ पब्लिकली. कैसे भी उसको प्रमोशन करता है, प्रमोट करने. फिर रिस्क टेकिंग, मर्चेंट मिडिल मैन टेक ओनरशिप ऑफ गुड्स, दे अज्यूम रिस्क कॉज बाय स्पॉइलेज, डिस्ट्रक्शन, प्राइस फ्लक्चुएशन एट्सेट्रा. ओके, अब कैसे चैनल्स हैं, कैसे कौन कौन से चैनल्स हैं जो प्रोडक्ट जिनके थ्रू हम बेचते हैं. पहला चैनल, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर. इसको जीरो लेवल हम कहते हैं. डायरेक्ट मैन्युफैक्चर बनाता है और मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट कौन होता है, कंज्यूमर खरीद लेता है, यानी प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. ये ध्यान रखिएगा, पहला चैनल है. इसमें कहीं भी कोई मिडिल मैन नहीं होता है, नो मिडिल मैन और नो इंटरमीडियरी. ओके, क्लियर. नेक्स्ट, सेकेंड वन इज़ वन लेवल. वन लेवल चैनल का मतलब मीन्स मैन्युफैक्चरर रिटेलर को देता है और रिटेलर कस्टमर को देता है, यानी मिडिल मैन का काम कौन करता है, रिटेलर काम करता है. जैसे मारुति उद्योग सेल्स इट्स कार थ्रू द कंपनी अप्रूव रिटेलर. जैसे कंपनी के थ्रू जो रिटेलर अप्रूव करते हैं, वैसे ही मारुति कार अपनी या क्या कहते हैं, टोयोटा फिर या टाटा सब अपनी कारें बेचती हैं. तीसरा चैनल क्या, टू लेवल. टू लेवल का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर. जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या पहले प्रोड्यूसर हैं, वो होलसेलर अपॉइंट करते हैं, फिर रिटेलर अपॉइंट करते हैं और फिर उन रिटेलर से कंज्यूमर को जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टू लेवल चैनल्स. फिर मैन्युफैक्चरिंग एजेंट, होलसेलर, रिटेल, कंज्यूमर, इट मीन्स ये क्या है, थ्री लेवल चैनल्स. थ्री लेवल चैनल्स का मतलब क्या हो गया, थ्री लेवल चैनल्स का मतलब ये हो गया कि थ्री लेवल चैनल्स का मतलब ये हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद एजेंट, होलसेलर और रिटेलर तीनों कस्टमर के बीच में रहे, तो इसको लास्ट और थ्री लेवल ऑफ चैनल कहेंगे, ठीक है ना. तो ये चीज़ है. चॉइस ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई कैसे चॉइस करता है. वाइल चूजिंग ए चैनल डिस्ट्रीब्यूशन द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स. प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स में क्या हो गया, द नेचर एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड इम्पॉर्टेंट बेयरिंग. पहला क्या, यूनिट वैल्यू है. फिर पेरिशबिलिटी इन नेचर, बल्क एंड वेट, ठीक है ना. कैसे किसी चीज़ को कैसे कोई, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में बल्क गुड्स जाता है तो घट जाता है. फिर स्टैंडर्डाइजेशन, फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स. The following factors relating to the market are particularly significant in the choice of channel of distribution. जैसे कौन है, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट है, साइज ऑफ द मार्केट है, जोग्राफिकल सिचुएशन है, साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर है.
फिर कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, कंपनी के पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है ये भी मैटर करता है। डिज़ायर फॉर कंट्रोल है, कंट्रोल करने की इच्छा है कि नहीं है। फिर वॉल्यूम फॉर आउटपुट है। मिडिलमैन रिटेल related factor, the cost and efficiency of the distributions depend upon the nature and type of middleman as reflected in the following factors, जैसे availability, attitude, services, sales, potential cost, customs and competitions, legal constraints। तो ये सब मिडिलमैन पे डिपेंड है, ठीक है ना। मीन्स मिडिलमैन की क्या इच्छा है, वो प्रोडक्ट को कैसे डिलीवर करता है। ओके, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं क्या, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द मोमेंट, स्टोरेज, कंट्रोल एट्सेट्रा। मतलब फिजिकली डायरेक्टली उसको क्या कहते हैं पहुंचाना, या डायरेक्टली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसको हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ओके, physical distribution involves planning, elementing, controlling and the physical flow of material and the final goods from point to origin, from point to use to meet the customer needs at a profit। ठीक है ना। देखिए पूरी लाइन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा डेफिनेशन इसको कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अंडर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, उसकी कुछ करेक्ट एलिमेंट्स फॉलोज। पहला वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, कोलोड, फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये 4 पॉइंट हैं, इसी के थ्रू हम क्या करते हैं चीज़ों को फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। पहला गुड्स स्टोर करते हैं, गुड्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री ऑन ए कंटिन्यूइंग बेसिस एंड दे आर नॉट सोल्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन, इन देयरफॉर नेसेसरी टू स्टोर फिनिश गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड। मतलब उसको स्टोर कर देते हैं जब तक वो बिक ना जाए। अ कंपनी हैज़ टू टेकन सर्टेन इम्पोर्टेंस कंसर्निंग storage of goods। Should be company establish its own warehouse? Should the company maintain few warehouse of many more warehouses? ठीक है ना। फिर where should be warehouses located, कहाँ उनका लोकेशन क्या है वेयर हाउसिंग का। फिर इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल मीन्स inventory control, inventory means the stock of raw materials, semi finished goods and finished goods held in the anticipation of use or sales, goods meant for sale or receipt from the factory, suppliers and periodic interval added to the stock. From this stock sales are made from time to time, therefore the level of inventory keep on changing. It's always necessary to maintain adequate inventory to avoid loss of sales, but holding of inventory involve cost of storage, cost of capital tied up inventory, cost of adverse price movement and cost of spoilage। मतलब क्या है इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब इन्वेंट्री आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं अकाउंट्स में, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ semi finished goods, inventory of work in progress, inventory of finished products। So these all are what? These all are the maintaining time to time, and for the finished inventory of finished product, they deliver to the customer. Next, order processing. The manner in which customer order are processed determine the level of customer services more quickly and accurately. The order and process created is the level of customer satisfaction. Therefore, business from firms are investing money in the information technology system to work order processing faster and enhance customer services। Okay, my dear students, फिर the order process for cycle generally involve the following steps। कुछ steps हैं। ऑर्डर को फॉर्म, पहले रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर बाय द सेल्स पर्सन, फिर ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्डर, फिर एंट्री ऑफ ऑर्डर इन द कंपनी रिकॉर्ड, ऑर्डर करते हैं रिकॉर्ड करते हैं, फिर चेकिंग द क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर, कोई क्रेडिट तो नहीं है उसका, फिर प्रोकरिंग गुड्स फ्रॉम इन्वेंट्री एंड पैकिंग देम, फिर उसको हम पैकिंग करते हैं, फिर शिपिंग करते हैं और फिर रिसिप्ट पेमेंट रिसीव करते हैं। तो दिस इज द स्टेप्स वट एवर यूज इन द ऑर्डर प्रोसेसिंग। ट्रांसपोर्टेशन, वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसे अच्छा होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, चाहे रोडवेज हो, रेलवेज हो, शिपिंग हो, एयरलाइन हो, कंटेनर हो, पाइपलाइंस हो, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, इसके थ्रू हम ईजिली कन्वीनियंटली क्या करें, उस चीज़ को पहुंचा दें उसके स्थान पे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स,
So next things we will study in the next videos. For today, थैंक यू वेरी मच। हमने आज पढ़ा प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस प्रमोशन and promotional activities or promotion mix we will study in the next videos. For today, thank you very much.